नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अपने अभी 12th जो क्लास बायोलॉजी की है उसका जितना भी सिलेबस है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो जिसका हमने पिछले लास्ट वीडियो के अंदर सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है और कितना अपना सिलेबस है। अपने टोटल क्या है 10 यूनिट है और जिसके अंदर 42 लेसन है, यानी 42 लेसन है और हमारा पेपर होगा 56 नंबर का होगा, ठीक है। जिसमें से जूलॉजी और बॉटनी दोनों को क्या 28 नंबर दोनों को दिए गए हैं और दोनों के 5-5 यूनिट अपनी बायोलॉजी के अंदर सम्मिलित है, ठीक है। तो अपन आज अपनी पहली यूनिट है जो कि क्या है 4 नंबर की है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। कितने नंबर 4 नंबर की है और पहली यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी आवृतबीजी पादपों में जनन, ठीक है। ये जो यूनिट है 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है, यानी इसके अंदर क्या है 4 लेसन है और इसका आज अपन पहला जो लेसन है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या है आवृतबीजी पादपों में जनन और इसके बारे में आज अपन अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि प्लांट जो किंगडम है या पादप जो जगत है उसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया है। जो पादप जगत है इसको मेनली 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। एक तो है अपना क्रिप्टोगेम्स और दूसरा क्या है फेनोरोगेम्स। अब क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स है, इनका अर्थ क्या होता है। क्रिप्टो का अर्थ क्या होता है छुपा होना, ठीक है। और इसका मतलब क्या है ये जो प्लांट है इसके अंदर क्या है फ्लोर का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी क्या होगा फ्लोर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो फेनेरोगेम्स है इसके अंदर क्या होगा जो फ्लोर है उनका क्या होगा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो क्रिप्टोगेम्स जो प्लांट है इनको अपन वापस 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं, जिनमें से क्या है पहला कौन सा भाग है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा अपना है टेरिडोफाइटा, ठीक है। जहां थैलोफाइटा है इसके अंदर अपन ने 2 को रखा है, एक तो हो जाएगा शैवाल या एल्गी, दूसरा हो जाएगा फंजाई या कवक, ठीक है। साथ साथ में मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर रहा हूं और ज़्यादा हिंदी का अपन यूज करेंगे, हिंदी मीडियम के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा है अपना ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को अपन पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है टेरिडोफाइटा और चौथा है अपना अनावर्त बीजी, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा सीड है, सीड के चारों ओर सीड को जो बीज है बीज के चारों ओर बीज आवरण का क्या होगा अभाव होगा। और 5वां अपना है आवर्त बीजी, जिसे अपन एंजियोस्पर्म प्लांट भी बोलते हैं। और इनके जो बीज है इनके बीज के चारों ओर क्या पाया जाएगा आवरण पाया जाएगा, इसलिए क्या इसे अपन क्या कहते हैं आवर्त बीजी पादप कहते हैं। ये जो आवर्त बीजी जो पादप है इनको वापिस 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो है अपना एक मोनोकोट यानी एक बीजपत्री पादप और दूसरा है द्विबीजपत्री पादप जिसे अपन बोलते हैं डाइकोट प्लांट। ये तो अपन ने पादप जगत है इसके बारे में देख लिया। यूनिट स्टार्ट करते हैं आवृतबीजी पादपों में जनन, ठीक है। अपने देख लिया है कि आवृतबीजी पादप कहते किसे हैं, ऐसे पादप जिनके अंदर सीड के चारों ओर सीड कोट पाया जाता है, यानी क्या है इनके चारों ओर बीज आवरण पाया जाएगा। और इनके अंदर रिप्रोडक्शन कौन सा होगा मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। आज अपन इसके बारे में देखते हैं कि आवृतबीजी जो पादप है इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है। एकांतरण कैसे, इसके अंदर एक तो बीजाणुद्भिद पीढ़ी पाई जाती है, दूसरी अपनी युग्मकोद्भिद पीढ़ी पाई जाती है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं आवृतबीजी पादपों में
पीडीओ का आवर्तबीजी पादप में पीडी एकांतरण पाया जाता है जिसमें द्विगुणित व अगुणित पीडी का एकांतरण होता है। ठीक है, यानी क्या है, आवर्तबीजी जो पादप है इसके अंदर क्या होगा, पीडी एकांतरण पाया जाता है जिसके अंदर एक तो द्विगुणित पीडी और एक जो अगुणित पीडी है, इनका क्या होगा, एकांतरण होता रहता है। ठीक है, ये कौन कौन सी पीडी है, अगर पीडी की बात करें तो ये दो पीडी है, एक तो है अपनी स्पोरोफिटिक पीडी, स्पोरोफिटिक जनरेशन, जिसे अपन बीजाणुविद पीडी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी है अपनी युग्मकोद्भिद पीडी, जिसे हम गैमेटोफिटिक जनरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अपन बात करें कि स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो क्या है, और गैमेटोफिटिक जनरेशन या अपनी कोदभिद पीढ़ी और बीजाणुविद पीढ़ी है, इन दोनों के अंदर मुख्य अंतर क्या है उसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके बारे में अपन देखें तो मेनली क्या है, जो बीजाणुविद जो पीढ़ी है दूसरी अपनी युग्मकोद्भिद पीढ़ी। ठीक है, एक तो हो गई अपनी बीजाणुविद पीढ़ी, दूसरी हो गई अपनी युग्मकोद्भिद पीढ़ी। बीजाणुविद पीढ़ी की बात करें तो ये क्या होती है, 2n द्विगुणित होती है। ठीक है, जबकि जो युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है वो क्या है, अगुणित पीढ़ी होती है। ठीक है, पहला अंतर हो गया। ये जो पीढ़ी है यानी बीजाणुविद पीढ़ी क्या है, दीर्घजीवी होती है, जबकि ये क्या है, अल्पजीवी होती है। तीसरा अंतर है, ये स्वपोषी होती है, जबकि युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है इसका विकास किसके ऊपर होगा, बीजाणुविद पीढ़ी के ऊपर इसका क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, ये जो पीढ़ी है गैमेट युग्म के जो गैमेट बनेंगे उसके साथ ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये जो पीढ़ी है जो जाइगोट यानी युग्मनज बनने के साथ ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे लाइफ साइकिल की बात करें कि कोई एक 2n जनरेशन है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पोरोफिटिक जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, मुख्य पीढ़ी है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, गैमेट बने यानी युग्मक बने। ठीक है, युग्मक बने किससे, मियोसिस के द्वारा यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बने। अब ये कौन सी पीढ़ी स्टार्ट हो गई, गैमेटोफिटिक पीढ़ी स्टार्ट हो गई।
और यहाँ कौन सी पीढ़ी खत्म हो गई, स्पोरोफिटिक यानी बीजाणुद्भिद पीढ़ी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों युग्मक है, इन्होंने आपस में क्या कर लिया, इनका मान लीजिए क्या है, फ्यूजन या संलयन हो गया। संलयन हो गया तो वापिस इससे क्या बन जाएगी, एक द्विगुणित स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, युग्मनज बोलेंगे या जाइगोट बोलेंगे, जिससे जो अपनी बीजाणुद्भिद पीढ़ी है वो तो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और जो युग्म कोदभिद जो पीढ़ी है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी क्या है, स्पोरोफिटिक जो स्पोरोफिटिक जो पीढ़ी है उसकी प्रथम कोशिका कौन सी होगी। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है उसकी प्रथम कोशिका कौन सी है, इसकी जो प्रथम जो कोशिका है वो हो जाएगी युग्मनज। ठीक है, जिसे अपन जायगोट भी बोलते हैं। और जो गेमेटोफिटिक या युग्म कोदभिद जो पीढ़ी है उसकी जो प्रथम कोशिका है वो कौन सी है, युग्मनज, नहीं युग्मक। तो बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है इसकी प्रथम कोशिका कौन सी हो जाएगी, युग्मनज, और जो युग्म कोदभिद जो पीढ़ी है उसकी प्रथम कोशिका हो जाएगी युग्मक। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि जो आवर्तबीजी जो पादप है इसके अंदर अपन ने देख लिया कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है इनका क्या होता है, एकांतरण होता रहता है। यानी ऐसे एक तो क्या होगी 2n होगी, इसके बाद क्या होगी n होगी। ठीक है, इस प्रकार इनका क्या होता रहता है, अल्टरनेशन या एकांतरण होता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आवर्तबीजी जो पादप है इसके अंदर जनन की बात करें, जो कि अपना क्या है, अपनी क्या है, यूनिट है, यानी आवर्तबीजी पादपों में जनन, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो आवर्तबीजी जो पादप है इसके अंदर जनन की बात करें तो इसके अंदर दोनों जनन पाए जाते हैं, यानी अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और दूसरा है लैंगिक जनन भी पाया जाता है। ठीक है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। ठीक है, लैंगिक जनन भी पाया जाएगा और अलैंगिक जनन भी पाया जाएगा। ठीक है, लैंगिक जनन के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज अपन पढ़ेंगे जो अलैंगिक जनन है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अलैंगिक जो जनन है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक तो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा सिनगेमी यानी युग्मक संलयन भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये क्या रहेंगे, इसके अंदर एब्सेंट रहेंगे। यानी अलैंगिक जो जनन है इसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं पाया जाएगा और जो युग्मक संलयन है यह भी नहीं पाया जाएगा। इसके अंदर केवल और केवल क्या पाया जाएगा, समसूत्री विभाजन उपस्थित होगा। ठीक है, जो अलैंगिक जो जनन है इसके अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन ही पाया जाएगा। ठीक है, आप नोट साथ साथ बनाते रहना। यही है कि आवर्तबीजी जो पादप है इसमें दो प्रकार के जनन
उपस्थित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला हो गया अलैंगिक जनन, दूसरा हो गया लैंगिक जनन। अलैंगिक जो जनन है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है, जबकि इसके अंदर अलैंगिक जनन के अंदर समसूत्री विभाजन उपस्थित होता है। इस प्रकार के जनन को अपन अलैंगिक जनन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसके अंदर, एक तो हो जाएगा एपोगेमी, और दूसरा हो जाएगा एपोस्पोरी। ठीक है, अलैंगिक जनन की अलैंगिक जनन कहते किसे हैं? इस प्रकार का जनन जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन अनुपस्थित हो तथा समसूत्री विभाजन होता हो, इस प्रकार के जनन को अपन क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जो जनन है इसको अपन दो भागों के अंदर विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला है अनिषेक बीजता, जिसे अपन बोलते हैं एगेमोस्पर्मी, हिंदी में बोलेंगे अनिषेक बीजता। और दूसरा है अपना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब बात करें अपन पहला जो एगेमोस्पर्मी है या अनिषेक बीजता है, इसको आप इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बीज का तो निर्माण होगा, इसमें बीज का निर्माण होता है, लेकिन युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है। ठीक है, यानी अनिषेक जो बीजता है इसके अंदर बीज का तो निर्माण होगा, लेकिन जो युग्मक का संलयन है वो क्या होगा? अनुपस्थित होगा। ठीक है, जो एगेमोस्पर्मी है इसके अपन ने दो एग्जाम्पल देखे थे, पहला है एपोस्पोरी और दूसरा है एपोगेमी। अब इन दोनों विधियों के द्वारा क्या होगा? बीज का तो निर्माण होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? युग्मक संलयन यानी निषेचन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होगा, यानी मेल और फीमेल जो गैमेट है उनका फ्यूजन नहीं होगा। और ठीक है, पहला है, पहले की बात करें एपोस्पोरी। एपोस्पोरी के अंदर क्या है, ये आगे थोड़ा आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अभी बता देता हूं कि अपन बात करें कि एम्ब्रियो जो सेक है या जो भ्रूण जो कोष है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? एक तरफ तो होगी अंड कोशिका, इसके पास दो होगी साई कोशिका, और इसके विपरीत ध्रुव की ओर क्या होगी? ध्रुव कोशिका होगी, जिनकी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, 3 तो क्या हो जाएगी? बीजांड द्वार की तरफ। बीजांड द्वार कौन सा भाग होगा? जहां पर अंड कोशिका उपस्थित हो वो क्या होगा? बीजांड द्वार वाला भाग होगा। और जो बीजांड द्वार है उसकी विपरीत वाला जो भाग है वो ध्रुव कोशिका युक्त होगा, इनको अपन क्या बोलेंगे? ध्रुवीय कोशिका, यानी एंटीपोडल सेल बोलेंगे। और इसके अंदर एक के अंदर दोनों साइडों से क्या आ जाएगा? एक बीच में आ जाएगा, इसको अपन बोलेंगे द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, ये अपनी क्या है? भ्रूण कोश की संरचना है। अब इसके अंदर क्या है? इसके बाहर की ओर द्विगुणित कोशिका पाई जाती है, एक तो न्यूसेल्स की जिसको बीजांडकाय बोलते हैं, और दूसरी पाई जाएगी इंटेगुमेंट जिसको अध्यावरण भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इनको अध्यावरण, और इनको अपन क्या बोलेंगे? बीजांडकाय। ठीक है, ये क्या है? दोनों ही
द्विगुणित कोशिका है। ठीक है, अब अपन वहां से सारा इनकी डेफिनेशन आ जाएगी कि एपोस्पोरिया अपबीजाणुकता है क्या है, इसके बारे में देखेंगे कि बीजांड काय, बीजांड क्या है कि जो अपना भ्रूण कोश है इसके बाहर की ओर क्या है, न्यूसेल्स की या बीजांड काय की कोशिका है। इस बीजांड काय की कोई कायिक कोशिका द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करेगी। ठीक है, ये मान लीजिए यहां पे कोई क्या है, बीजांड काय की कोई एक कोशिका है, इसने क्या कर लिया, द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण कर लिया। ये मान लीजिए क्या है, द्विगुणित भ्रूण कोश है जिसका निर्माण किसने किया है, बीजांड काय की कायिक कोशिका ने। ठीक है, अब इसने कर लिया तो इसकी जो सारी सेल है या जो कोशिका है वो क्या होगी, द्विगुणित होगी। तो क्या है, सारी कोशिका द्विगुणित होगी, तो जो अंड कोशिका या जो एक सेल है वो भी क्या होगी, द्विगुणित होगी। और ये जो एक सेल है आगे जाके किसका निर्माण कर लेगी, भ्रूण का निर्माण कर लेगी। और भ्रूण अपना क्या होगा, यानी आगे जाके क्या होगा, सीड के अंदर भ्रूण सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपना क्या हो गया, सीड का निर्माण तो हो गया लेकिन निषेचन नहीं हुआ, यानी युग्मक का संलयन नहीं हुआ। दूसरा क्या नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। ये किसके अंदर है, एपोस्पोरी के अंदर। एपोस्पोरी के अंदर क्या है, बीजांड काय की कायिक कोशिका सीधे ही परिवर्धित होकर द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है। ठीक है, और अपयुग्मन के अंदर क्या होगा, भ्रूण का विकास सीधे ही एक तो क्या हो जाएगा, ध्रुवीय कोशिका के द्वारा, या जो नर सेल या जो साई कोशिका है उसके द्वारा सीधा क्या हो जाएगा, अपना भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। ये किसके अंदर है, अपयुग्मन के अंदर है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। इसके अंदर क्या होगा, कायिक जनन है। कायिक जनन के अंदर क्या होगा कि प्लांट का कोई भी पार्ट है वो क्या करेगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। कि मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट की रूट है, रूट के द्वारा भी क्या है, नए प्लांट का फॉर्मेशन या निर्माण हो सकता है। ठीक है, जैसे क्या है, घरों के अंदर अपन देखते हैं सब्जियां उगाते हैं, तो जैसे आलू है, आलू को बोया तो सीधा ही आलू का एक नया प्लांट भी क्या हो गया, अपना पैदा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, प्लांट का कोई भी भाग नए प्लांट का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, कायिक जनन के अंदर आएगा। इसको अपन कायिक प्रवर्धन भी या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए प्लांट है, प्लांट के जिस भाग के द्वारा पादप का प्रवर्धन हो रहा है उस भाग को अपन क्या बोलेंगे, प्रोपेग्यूल्स बोलेंगे। हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे परवर्ध। ठीक है, पादप के जिस भाग के द्वारा प्रवर्धन हो रहा है उस भाग को अपन प्रोपेग्यूल या परवर्ध बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपन पढ़ेंगे मेनली एज सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है या एलिंग जो जनन है, इसके अंदर ये इन्हीं को पढ़ेंगे। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है इन्हीं को पढ़ेंगे, अपने सिलेबस के अंदर यही है, अपनी बुक के अंदर। ठीक है।